चंबल के समाज सुधारक संत श्री हरिगिरी महाराज से हुई खास मुलाकात। महाराज ने कथावाचक बागेश्वर बाबा के बयान की कर डाली कड़े शब्दों में निंदा। आइए देखते हैं जी के न्यूज से हुई चर्चा में उन्होंने क्या कहा। मैं हूं सरदार सिंह गुर्जर, आप देख रहे हैं जी के न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं संत हरिगिरी महाराज के चंबल आश्रम धौलपुर राजस्थान में। जैसा कि आप देखते हैं संत हरिगिरी महाराज जिन्होंने शराबबंदी, मृत्युभोज और दहेजबंदी को लेकर के तमाम जो अभियान चलाए, बड़ी बड़ी महापंचायतें करके कुरीतियों का खात्मा किया, ऐसे संत आज हमारे साथ में जुड़े हैं। आइए हम रूबरू होते हैं संत श्री से और जानते हैं उन्होंने जो समाज को लेकर के बीड़ा उठाया उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। महाराज जी नमो नारायण। और नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। महाराज जी, जैसा कि अभी हाल में ही मुरैना में कल जो बागेश्वर धाम थे उनका आगमन हुआ, महाराज जी शराब को लेकर के उन्होंने एक संज्ञा दे दी मुरैना को कि यहाँ हम आ गए, मतलब हमें ऐसा लगा कि हम मुरैना में आ गए। यानी कि शराब किसी ने पी करके, कोई भक्त आया उनके पैर छुए तो उन्होंने शराब से तुलना कर दी। उसके पीछे महाराज जी क्या कहेंगे आप? संतों का, वक्ताओं का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और अपने अपने विचार हैं। जो व्यक्ति जैसा विचार रखता है वो उसकी भावना है, लेकिन हम सभी वक्ताओं से, संतों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमारा चंबल क्षेत्र, हमारी मातृभूमि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया या धौलपुर, आगरा, इटावा, तीनों प्रांत हमारा चंबल क्षेत्र है, वो संतों का क्षेत्र है। यहाँ आध्यात्मिक और ज्योति जल रही है और मुरैना, भिंड, ग्वालियर, चंबल क्षेत्र को इन पिक्चर वालों ने हमें डकैत घोषित किया है, हमें और डाकू जैसा माना जाता है। हम तो जानते हैं कि बागेश्वर धाम बारे महात्मा जी मानवता के लिए और किसी का अपमान नहीं करेंगे। हमने लगभग 10-12 साल से मृत्यु हो जाए, शराबबंदी है, शिक्षा है, इस पर लगातार अभियान चला रखा है तीनों प्रांतों में। और यहाँ मुरैना में, भिंड में, ग्वालियर में लगभग 80% प्रत्येक समाज में दारू खत्म हो चुकी है। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि मुरैना में और शराब वाले ही रहते हैं, यहाँ डकैते ही रहते हैं, गुंडे ही रहते हैं। हम कटु निंदा करते हैं इस वक्तव्य की और कहते हैं कि भैया यहाँ बाबा फटिया वारे, दंदरुआ सरकार, बाबा देवपुरी, बड़े बड़े संतों का आश्रय है और प्रयासरत हैं कि यहाँ दारू बंद हो। ये कहना कि मुरैना में तो दारूबाज हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसकी हम कटु निंदा करते हैं। वे अपनी जगह पे हैं, हम अपनी जगह पे हैं। समाज जानता है, मुरैना जानता है। मुरैना तो वीरों का, संतों का और बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों का मुरैना जिला है। यहाँ गुंडे बदमाश दारूबाज नहीं रहते हैं। हमारे स्वाभिमान को चोट लगी है, हमारी मातृभूमि को उन्होंने अपमान किया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बागेश्वर धाम अपनी जगह पर है और चंबल क्षेत्र हमारा अपना जगह पर है। मुरैना डटा है, न रुका है, न झुका है, न कभी कहा तो रुकेगा। महाराज जी कहीं ना कहीं वो सनातन धर्म को लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। महाराज जी हिंदू धर्म में हमारे सनातन संस्कृति को आप किस तरीके से देखते हो? महाराज जी सनातन धर्म के प्रति आपकी क्या विचारधारा है? सनातन धर्म के और विकास के लिए न हम ठेकेदार और न बागेश्वर धाम ठेकेदार। ये संस्कृति तो अर्वाचीन काल से सनातन संस्कृति जो कभी टूटी है, मिटी है, न मिटेगी। सनातन संस्कृति सबसे पहले से, जब से मानव ने अस्तित्व में यहाँ पृथ्वी पर आया तब से चल रही है। और हमारा उद्देश्य तीर्थ यात्रा का, पैदल यात्रा का और समाज की जागृति के लिए हम अभी फिलहाल चारों धाम से आए हैं। वहां भी सनातन संस्कृति और दक्षिण भारत हम पैदल कई बार गए हैं। रामेश्वर, कन्याकुमारी, देश के कोने कोने में हमने पैदल यात्रा की है, सनातन संस्कृति का और आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। किसी एक के दायरे में सनातन संस्कृति नहीं है कि नहीं हमें हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। ठेकेदार तो हमारे गुफाओं में बैठे हुए ऋषि मुनि, द्वादश ज्योतिर्लिंग में जो वैदिक कार्यक्रम चल रहे हैं वो ऋषि मुनि, हमारे गुप्त रूप से जो
प्रचार प्रसार से दूर हैं। वो महात्मा हैं जो दिखावे के लिए समाज के और चमक दमक के लिए जो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो थोड़े दिन आगे भैया जो जड़ में मकान की नींव में रह करके और प्रयास कर रहे हैं संस्कृति का बढ़ाने का, वो सर्वश्रेष्ठ है भैया। हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भी इसी प्रचार प्रसार में लगे हैं कि हमारी जो हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वो विश्व धरोहर है। और जिस तरह से विश्व में भारत का डंका विश्व गुरु के रूप में पहले था, वो भी रहे। आगे किसी समय पर हम विश्व गुरु बने और देश का विकास हो। महाराज जी, अभी मृत्यु भोज, शराबबंदी, दहेजबंदी जो आपने बड़ी बड़े अभियान चला करके, महापंचायतें चला के इन कुरीतियों का खात्मा किया, और अभी देखने में कई जगह आ रहा है मृत्यु भोज में जो व्यवधान आ रहे हैं, उसको लेकर के महाराज जी क्या संदेश दे रहे हैं? सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है भैया कि आप सभी के सहयोग से, आप सभी के और लिए और इन बच्चों के भविष्य के लिए जो कुरीतियां थीं, मृत्यु भोज हो, शराबबंदी हो, दहेज प्रथा हो, कन्या भ्रूण हत्या हो, या शिक्षा के प्रचार प्रसार हो, आपके देखते हुए लगभग 16 जिलों में प्रयास किया। और हमारी जो मुहिम है अब भी लगातार चल रही है। लेकिन आप जानो सोचो कि इसमें कुछ शराबबंदी में प्रशासन की, शासन की जिम्मेवारी है। अगर ठेका बंद ना हो, प्रशासन हमारी मदद करे तो 100% दारू बंद हो जाएगी। हमारी बार बार इन नेताओं से, राजनेताओं से, ठेकेदारों से विनती है कि भैया दारू के ठेका बंद करें और भारत के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए इस दारू से, इस नशा से हमारी प्रगति रुक रही है। हम शिक्षा पे आगे बढ़ें, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा। अगर हम बीमार हैं तो बीमार देश है और समाज है। तो भैया इस दारू से दूर रहें, और दारू से दूर रहने की बाद भी अगर कोई त्रुटि व्यवधान, तो भैया वो है हमारी मनोदशा। हमारी मनोदशा को और बदलना पड़ेगा कि हम बड़े हैं। अरे भैया या कुरीतियां छोड़ो, जो भैया तुमने 5 मन को 2 मन को जो कहते बजट रखो है उसी को 13 दिन करिए। उसके बाद आप सोचे भागवत कथा, कुछ नहीं होगा भागवत कथा से। जीते जी तो तुमने पुरखा को जल नहीं पिलाया, रोटी नहीं दी, कुत्ते की तरह तुम रोटी फेंक देते, और मरवे के उत्तरांत का तुम भागवत कथा कर रहे हो, वो पुरखा ना कर रहे हो। संभलिए, सोचिए। मृत्यु बंद जैसे बंद है उसी तरह बंद कीजिए, नहीं तो भैया समाज में नई कुरीति रीति चलाओगे तो मैं परिणाम मिलेगा। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश सरकार नशा मुक्ति अभियान को लेकर के जगह जगह उसने अपनी मुहिम चलाई, और महाराज जी आप तो निरंतर पूर्व समय से चलाते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दारू को बंद करके जो युवा है अन्य तरह के नशा की ओर जा रहा है, स्मैक का नशा, चरस का, अफीम का। तो महाराज जी इन युवाओं को, जितने भी दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, उनको नशे के प्रति जागरूक करते हुए, जो युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जा रही है, युवाओं को महाराज जी संदेश दे आखिरी। हमारा कहने का भैया तात्पर्य यही है कि भैया एक दारू का ही नशा नहीं, नशा तो अहंकार का भी होता है, नशा तो रोटी का भी होता है। लेकिन हमें कभी कभी गुप्त रूप से सूचना देने वाले कहते हैं कि भैया चरस है, गांजो है, हेरोइन है, और जाने कौन कौन से नशा है, सुई लग रही हैं। अरे भैया तुम गर्त में गए, ओ भैया भारतवासी हो, हम भारतवासी तो ऋषि मुनि की संतान, इन नशों से दूर रह करके तपस्या के द्वारा मानव जीवन को और दानव से नहीं देवताओं से जोड़ करके अपना उत्थान और मुक्ति करते थे। आप कहाँ जा रहे हो? इन चरस गांजों में, अन्य नशों में तुम अपने शरीर का और समाज का पतन कर रहे हो। बहुत अच्छा महाराज जी। तो हमारे साथ थे संत हरिगिरी महाराज, जिन्होंने समय समय पे अभियान चला करके समाज को गर्त में जाने से बचाया। ऐसी ही खास मुलाकात के साथ आप फिर महाराज जी से रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।